एक बहू रात को अपने दो प्रेमियों के साथ संबंध बना रही होती है और तभी क्या होता है दोस्तों, जो ससुर होता है वह बाहर आंगन में सोया हुआ था गाय भैंसों के पास में। तभी एक गाय खुल जाती है और उस ससुर के सर को चाटने लगती है। जैसे ही गाय उस ससुर के सर को चाटती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और फिर दोस्तों वो दोनों लोग पकड़े जाते हैं उनकी बहू के साथ संबंध बनाते हुए और उनको पकड़ लिया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की, जहां पर निशा नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 21 साल है और उसकी शादी हो चुकी है करण के साथ। करण उसके पति का नाम है। करण की उम्र 22 साल है। करण के घर में गाय भैंस पाली जाती हैं। उनका पिता जो किसान है और माँ करण की है नहीं और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब घर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि खाने पीने के लिए भी खेतों में हो जाता है और गाय भैंस पाली हुई है, वो दूध दे दिया करती है तो दूध बेच करके उनका गुजारा अच्छे से हो रहा होता है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो जो निशा होती है वह करण से कहती है कि बाहर जाओ कमाने के लिए और मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी है, क्योंकि घर के अंदर तो नपे तुले पैसे मिलते हैं और मेरी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। दोस्तों यहाँ पर करण अब बाहर जाकर कमाने का मन बना लेता है और फिर उसको शहर में नौकरी मिल जाती है। अब नौकरी ऐसी होती है कि उसमें नाइट शिफ्ट लगा करती है तो वह नाइट शिफ्ट वहां पर किया करता है और दिन को भी वह वहीं पर रुक जाया करता है क्योंकि शहर गांव से बहुत दूर था। अब घर पर अकेली निशा और उसका ससुर रहा करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो करण होता है बाहर कमा रहा होता है और घर में ससुर अपने गाय भैंसों को पालता है और वहां से कमा रहा होता है और बहू घर का काम कर लिया करती है। इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। लेकिन दोस्तों जो निशा होती है उसकी जब शादी नहीं हुई थी तो उसके गांव में ही उसका एक प्रेमी था जिसका नाम होता है अंकित। अंकित के साथ वह रंगरलियां मनाया करती थी, लेकिन अब शादी हो जाती है तो वह अंकित से दूर हो जाती है और अब जब उसके पास उसका पति करण नहीं रहा करता है तो अब उसको रह रहकर अंकित की याद सताने लगती है। वह रोज शाम को 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक अंकित से फोन पर बातें किया करती है और अपने दिल का हालचाल उसको बताया करती है कि मैं तो अकेली हूं, मैं क्या करूं। दोस्तों इसी तरह से मामला चल रहा होता है। एक दिन क्या होता है, अंकित कहता है निशा से कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं अगर कोई नहीं है तो। निशा कहती है कि मेरे पास तो कोई नहीं रहता है, मेरा बुढ़ा है, ससुरा है, वो बाहर लेटा हुआ रहता है, यानी कि घर बहुत बड़ा है तो उसमें दूसरी तरफ लेटा हुआ रहता है, मैं अपने कमरे में अकेली रहा करती हूँ, तो तुम आ जाओ। रात के 11 बजे का समय था। अंकित आने की तैयारी करने लगता है, लेकिन अंकित को अकेले आने में डर लग रहा था। वह निशा से फोन करके कह रहा था कि मुझे तो अकेले आने में डर लग रहा है क्योंकि दूसरा गांव वैसे है, कोई पकड़ लेगा तो मेरे साथ क्या होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर निशा कहती है कि तुम्हें आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो मत आओ। अब अंकित कहता है कि मैं अपने दोस्त को अपने साथ लेकर आता हूँ। तो अंकित का एक दोस्त होता है, उसका नाम मुनेर होता है। वह उसके सामने सारी बात रखता है कि तुम्हें मेरे साथ पड़ोस के गांव में चलना है, मेरी प्रेमिका जिसकी शादी हो गई है उससे मुझे मिलकर आना है। दोस्तों यहाँ पर मुनेर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो सही, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, वहां पर किसी ने पकड़ लिए तो खामा पिटाई और हो जाएगी, मुझे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, अंकित कहता है तुझे क्या चाहिए, तो मुनीर कहता है कि जो तू करने के लिए जा रहा है वही मुझे करवा देना तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि रिस्क क्यों लूं फ्री फंड में। अब अंकित के सामने एक परेशानी हो जाती है। अंकित अपनी प्रेमिका को अपना तो मानता ही नहीं था, वो तो काम निकाल रहा था उससे। अब अंकित अपनी प्रेमिका निशा के पास फोन करता है और उससे कहता है कि मैं अकेला आने में तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन मेरा एक दोस्त है और जो मेरा मतलब गहरा दोस्त है वह मेरे साथ आना चाहता है, लेकिन वह उसकी शर्त यह है कि वह भी तुम्हारे साथ संबंध बनाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर निशा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब वह अपने पति की नहीं हुई तो उसको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। निशा उनसे कह देती है ठीक है आ जाओ। तो अब दोनों दोस्त रवाना हो जाते हैं निशा के ससुराल की तरफ और रात को 11-12 बजे के आसपास निशा चुपके से उन्हें पिछले दरवाजे से घर में घुसा लेती है। कमरे के अंदर घुसकर वह निशा के साथ दोनों एक साथ संबंध बना रहे होते हैं और जो निशा का ससुर होता है वह बाहर चौक में, यानी कि बहुत बड़ा घेर था जिसमें आपके गाय भैंस और बहुत सारे पशु जानवर भी बंधे हुए रहते हैं, तो बहुत बड़ा घेर था, वहां पर पशुओं के पास में सोया हुआ था। तभी क्या होता है, कुछ देर के बाद जो ससुर की एक गाय होती है वह खुल जाती है खूंटे से, और खूंटे से खुल करके, जैसे पशु का एक स्वभाव होता है जब खुल जाता है या फिर ऐसे अपने मालिक के ऊपर लाड लड़ाते हैं, तो गाय जैसे खुल जाती है तो वह इधर उधर घूम करके फिर अपने जो मालिक होता है यानी कि उस बुजुर्ग के साथ निशा के ससुर के पास खाट के पास आकर बैठ जाती है और उसके सर को चाटने लगती है बैठी बैठी। दोस्तों जैसे ही वह गाय सर को चाटती है तो वह बुजुर्ग उठ बैठता है
और वह कहता है कि तू कैसे खुल गई। तो उस गाय को जैसे बांधने के लिए उसके चारे वाली जगह पर जाता है तो उसको निशा के कमरे में से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दी जाती हैं। वह सोचता है कि यहाँ पर तो लड़का भी नहीं है और ये ऐसी आवाजें यहाँ पर क्यों आ रही हैं। वह निशा के कमरे की तरफ जाता है और एकदम से दरवाजा खोल देता है। एकदम से जैसे दरवाजा खोला जाता है तो वहां पर तीनों लोग नग्न हालत में थे, यानी कि निशा भी नंगी थी और वह दो लोग थे जो बाहर से आए हुए थे, वह भी नंगे होकर उसके साथ संबंध बना रहे थे। अब दोस्तों उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है और इतने वह कुछ कहता उनसे, इतने ही वह दो लोग उसे मारने के लिए भागते हैं। जो अंकित और मुनेर होता है उसको पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन वह कमरा एक हॉल टाइप का था, यानी कि बड़ा कमरा था। वह एकदम से बाहर की तरफ भागता है और बाहर की कुंडी लगा देता है। कुंडी लगाने के बाद वह एकदम से पड़ोसियों के पास चला जाता है और पड़ोसियों को सारी घटना बताता है। सारे पड़ोसी इकट्ठे होकर उस कमरे के सामने आ जाते हैं और फिर उनको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, उन दोनों को अरेस्ट तो करती है, लेकिन यह मामला कुछ उस तरह का था जहां पर पुलिस कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर निशा ने अपनी मर्जी से उन लोगों को बुलाया था और निशा चीख चीख कर कह रही थी और निशा ये भी कह रही थी कि मैं तो अंकित से ही प्यार करती हूँ, इसी से शादी करूंगी। लेकिन दोस्तों अंकित के बारे में निशा को क्या पता था? वह तो अपने दोस्तों के साथ भी निशा को शेयर करवा रहा था, तो क्या वह शादी करने के लायक था? लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके घुटनों में दिमाग होता है। उसको ये भी पता नहीं चला कि आखिर यह हो क्या रहा है। मैं अपने पति को, जो मेरे लिए कमाने के लिए बाहर गया है, मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रात दिन बाहर नौकरी कर रहा है, मैं उसको धोखा दे रही हूं, तो कल को अंकित मुझे धोखा नहीं देगा क्या? तो दोस्तों यहाँ पर सोच विचार की थोड़ी सी कमी हो जाती है कुछ औरतों में और फिर ऐसा करती रहती है। अब यहाँ पर पुलिस उनका कुछ करती तो नहीं है। फिर उस करण को बुलाया जाता है और उसको सारी घटना बताई जाती है और निशा के घर वालों को भी बुलाया जाता है। निशा के मम्मी पापा भी उसे बुरी बुरी कहते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मामले को शांत करने में ही लगे हुए थे गांव वाले और रिश्तेदार जो बुलाए जाते हैं वो भी। और पुलिस भी यही कह जाती है उनसे कि इस मामले में देखो भाई, होगा तो कुछ है नहीं, क्योंकि निशा ने अपनी मर्जी से इनको बुलाया है, तो इससे तो अच्छा है कि तुम राजीनामा कर लो। करण का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। करण बार बार यही कह रहा था निशा से कि मैंने तुम्हारे लिए कसर क्या छोड़ी थी, मैं तुम्हारे लिए रात दिन बाहर कमाता हूं, मुझे नींद भी नहीं आती है, रात को मुझे सोने को भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कमाता रहता हूं जिससे कि मेरी पत्नी सुख से रह सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर निशा ने अपने पति को धोखा दिया था। उसके सुख की तो ऐसी तैसी, उसे तो अपनी सुख की पड़ी थी। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसी पत्नी के बारे में? और फिर उनका राजीनामा पंचायत वगैरह जुड़ती है और अभी फैसला पेंडिंग में है। हो सकता है निशा उनके साथ रहे, हो सकता है करण उसको घर से निकाल दे, कुछ भी हो सकता है, तलाक भी हो सकता है पंचायत के द्वारा। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी शर्म नहीं करती हैं अपने घर परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने में। बिल्कुल भी उनको शर्म आती ही नहीं है, ना ही लाज आती है। उनको सिर्फ अपना शारीरिक सुख चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी कीमत को चुकाने के बाद मिले। तो ऐसे बहुत सारे किस्से इस समाज के अंदर भरे पड़े हैं दोस्तों। इन चीजों से हमें सीख लेनी चाहिए और मैं तो यही कहूंगा कि औरत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। औरत और धन, इन चीजों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इनकी रखवाली करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में बूढ़े बुजुर्ग जो कहते थे वो सही कहते थे, औरतों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा। जय हिंद।